सुप्रभात प्यारे बच्चों, क्या आपने भी कभी सपने देखे हैं? सपने में क्या क्या विचार आते हैं? सपने देखना एक स्वाभाविक क्रिया है। सपने प्रायः हमारे मन की कल्पना की उड़ान है। सपने सदैव मतलब हमेशा सच नहीं होते, किंतु कई बार परिश्रम करते करते कुछ कल्पनाएं पूरी हो जाती है। इसी को हम आज पढ़ेंगे आपके पाठ 10 भोलू के सपने में। अब देखते हैं पाठ भोलू के सपने आपकी स्मार्ट क्लास पर। भोलू 7-8 साल का एक छोटा सा बच्चा था। वो अपने माता पिता व भाई बहनों के साथ समुद्र के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। भोलू के माता पिता सुबह होते ही खेतों में काम करने चले जाते। उसका भाई पशुओं को चराने ले जाता। उसकी बहन चराने के लिए सूखी लकड़ियां बटोरने जंगल में चली जाती। भोलू बिल्कुल अकेला रह जाता। लेकिन भोलू कभी अकेला नहीं होता था। उसके साथ उसके अजीब अजीब सपने होते थे। जब उसे उड़ते हुए पंछी दिखाई पड़ते तो वो भी उड़ने लगता। तालाब में किसी मछली को देखता तो सोचता कि किसी दिन वो भी पानी के अंदर जाकर मछलियों के साथ खेल सकेगा। जब वो समुद्र में उड़ती हुई लहरों को देखता तो उनको पार करने का सपना देखने लगता। शाम को जब पूरा परिवार पेड़ की ठंडक में बैठा होता तो वो आकाश की ओर ताकता रहता। चमकते हुए चांद को देखकर सोचता कि एक दिन वो अपने चंदा मामा से मिलने अवश्य जाएगा। भोलू ने एक दिन अपने सपने अपने पिता को बताए। वे बोले, हम लोग उड़ नहीं सकते, हम पानी के भीतर भी नहीं रह सकते। समुद्र दूर दूर तक फैला है, इसलिए हम उसे पार भी नहीं कर सकते। चांद पर जाना तो संभव हो ही नहीं सकता, इसलिए सपने देखना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। फिर भोलू ने अपने सपनों की बात अपने बड़े भाई को बताई तो वो हंसकर बोला, तो हम लोगों की तरह तेजी से दौड़ तो सकते नहीं और उड़ना चाहते हो। एक दिन भोलू के गांव में एक आदमी आया। उसके पास एक झोला था, उसमें कुछ किताबें थीं। उसने बताया कि वो एक अध्यापक है। उसने उसी पेड़ के नीचे अपना एक स्कूल खोल लिया, जिसमें बैठकर भोलू सपने देखा करता था। अध्यापक ने भोलू और दूसरे बच्चों को बड़े प्यार से नई नई बातें बताई। उन्होंने बच्चों को पढ़ना, लिखना, चित्र बनाना और गाना सिखाया। वे उन्हें बहुत सी कहानियां भी सुनाते थे। भोलू को अध्यापक जी बहुत अच्छे लगे। भोलू ने उन्हें अपने सपनों की बात बताई। अध्यापक जी ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, भोलू, तुम सचमुच उड़ सकते हो। भले ही तुम्हारे पंख नहीं हैं, वायुयान में बैठकर तुम इतनी ऊंचाई तक जा सकते हो जहां तक पक्षी भी नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे पास मछलियों जैसे टहने तो नहीं है, लेकिन तुम पनडुब्बी में बैठकर पानी के बहुत अंदर तक जा सकते हो और तुम्हें लहरों से डर भी नहीं लगेगा। बेटा, एक समय था जब चांद पर पहुंचना एक सपना था, लेकिन आज मनुष्य के चरण चांद पर पड़ चुके हैं। किसी दिन तुम भी राकेश शर्मा की तरह अंतरिक्ष यात्री बनकर चांद को छू सकोगे। भोलू ने सब कुछ ध्यान से सुना और उसका मन उमंग से भर गया। अभी हमने आपके पाठ को स्मार्ट क्लास पर देखा। अब हम इसे पुस्तक में पढ़ते हैं। भोलू 8 साल का एक छोटा सा बच्चा था। आपके पाठ का नाम है भोलू के सपने
और उसमें जो भोलू है उसकी उम्र कितनी थी? 8 साल। वह अपने माता पिता व भाई बहनों के साथ समुद्र के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। भोलू के माता पिता सुबह होते ही खेतों में काम करने चले जाते। उसका भाई पशुओं को चराने ले जाता। उसकी बहन जलाने के लिए सूखी लकड़ियां बटोरने मतलब इकट्ठा करने जंगल में चली जाती। भोलू बिल्कुल अकेला रह जाता, लेकिन भोलू कभी अकेला नहीं होता था, क्योंकि उसके साथ उसके अजीब अजीब सपने होते थे। सपने मतलब कल्पनाएं। जब उसे उड़ते हुए पंछी दिखाई पड़ते तो वह कल्पना करता कि एक दिन वह भी उड़ने लगेगा। कल्पना मतलब जो सामने ना हो उसके बारे में सोचना। जब उसे पंछी दिखते तो उसे लगता कि मैं भी पंछी की तरह आकाश में उड़ सकता। तालाब में किसी मछली को देखता तो सोचता कि किसी दिन वह भी पानी के अंदर जाकर मछलियों के साथ खेल सकेगा। जब मछलियों को देखता तो उसे लगता कि वह भी मछलियों की तरह पानी में खेल सकेगा। जब वो समुद्र में उठती हुई लहरों को देखता तो उनको पार करने का सपना देखने लगता। मतलब वो जो भी चीज देखता वो उसके बारे में सोचने लगता, कल्पनाएं करने लगता। शाम को जब पूरा परिवार पेड़ की ठंडक में बैठा होता तो वह आकाश की ओर ताकता रहता। चमकते हुए चांद को देखकर सोचता कि एक दिन वह अपने चंदा मामा से मिलने अवश्य जाएगा। जब वो चांद को देखता तो उनसे मिलने की बारे में सोचता। भोलू ने एक दिन अपने सपने अपने पिता को बताए। वे बोले, हम लोग उड़ नहीं सकते, हम पानी के भीतर भी नहीं रह सकते। समुद्र दूर दूर तक फैला है, इसलिए हम उसे पार भी नहीं कर सकते। चांद पर जाना तो संभव हो ही नहीं सकता। संभव मतलब हो पाना कि हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए सपने देखना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। जब भोलू ने सारे सपने अपने पिता को बताए तो उसके पिताजी ने कहा कि हम लोग उड़ नहीं सकते, हम लोग पानी के अंदर नहीं रह सकते, और समुद्र तो इतना बड़ा है कि हम उसको पार नहीं कर सकते, और चांद पर जाना तो बिल्कुल ही असंभव है। इसलिए सपने देखना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। फिर भोलू ने अपने सपनों की बात अपने बड़े भाई को बताई। वह हंसकर बोला, तुम तो लोगों की तरह तेजी से दौड़ तो सकते नहीं और उड़ना चाहते हो। जब उनके पिताजी ने कहा कि चुप सपने देखना बंद करो और चुपचाप सो जाओ, तो भोलू ने अपने सपनों के बारे में अपने किससे बताया? अपने बड़े भाई को। तो उसके बड़े भाई हंसकर बोला कि तुम दूसरों की तरह तेजी से दौड़ तो नहीं सकते और तुम आकाश में उड़ना चाहते हो। जब भोलू ने अपने सपनों के बारे में अपने पिताजी को बताया, अपने बड़े भाई को बताया, तो उन्होंने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। फिर एक दिन क्या हुआ? एक दिन भोलू के गांव में एक आदमी आया। उसके पास एक झोला था। गांव में एक आदमी आया और उसके पास में एक झोला मतलब एक बैग था। उसमें कुछ किताबें थी। उसने बताया कि वह एक अध्यापक है। उसने उसी पेड़ के नीचे अपना एक स्कूल खोल दिया, जिसके नीचे बैठकर भोलू सपने देखता था। अध्यापक ने भोलू और दूसरे बच्चों को बड़े प्यार से नई नई बातें बताई। उन्होंने बच्चों को पढ़ना, लिखना, चित्र बनाना और गाना सिखाया। वे उन्हें बहुत सी कहानियां भी सुनाते थे। जब वो ऐसा करते थे तो भोलू को क्या हुआ? वो पसंद आने लगी। भोलू को अध्यापक जी बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो क्या करते थे? उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे, पढ़ना लिखना सिखाते, चित्र बनाना सिखाते और गाना भी सिखाते थे। भोलू ने उन्हें अपने सपनों की बात बताई। फिर भोलू ने क्या किया कि उनको भी अपने सपनों के बारे में बताया। तो अध्यापक जी ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, भोलू, तुम सचमुच उड़ सकते हो। भले ही तुम्हारे पंख नहीं हैं, पर वायुयान में बैठकर तुम इतनी ऊंचाई तक जा सकते हो जहां तक पक्षी भी नहीं पहुंच सकते। वायुयान मतलब हवाई जहाज। जब भोलू ने अपने सपनों की बात अध्यापक को बताई तो उन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी और उनसे कहा कि तुम
तुम्हारे पास पंख तो नहीं है, पर तुम उड़ सकते हो। कैसे उड़ सकते हो? वायुयान में बैठकर ऊंचाई तक जा सकते हो। इसी तरह तुम्हारे पास मछलियों जैसे डेने मतलब पंख तो नहीं है, लेकिन तुम पनडुब्बी में बैठकर पानी के बहुत अंदर जा सकते हो और तुम्हें लहरों से भी डर नहीं लगेगा। पनडुब्बी मतलब पानी के भीतर चलने वाला जहाज। वायुयान कहाँ चलता है? हवा में। और पनडुब्बी पानी के भीतर चलने वाला जहाज होता है। उसमें तुम बैठकर पानी के अंदर जा सकते हो और तुम्हें लहरों से डर भी नहीं लगेगा। बेटा, एक समय था जब चांद पर पहुंचना एक सपना था, लेकिन आज मनुष्य के कदम मतलब पैर चांद पर पड़ चुके हैं। किसी दिन तुम भी राकेश शर्मा की तरह अंतरिक्ष यात्री बनकर चांद को छू सकोगे। भोलू ने सब कुछ ध्यान से सुना और उसका मन उमंग से भर गया। उमंग मतलब खुशियों से भर गया। जब उन अध्यापक जी ने बताया कि वो भी पानी में जा सकता है, हवा में उड़ सकता है और चांद पर भी जा सकता है, तो ये सब सुनकर उसका मन खुशियों से भर गया। इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? कि परिश्रम व लगन से हम कुछ भी कर सकते हैं और हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।